प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं जिनका नाम आया है संत सुंदर सिंह जी। इनके स्थान पर 2 लंगर चला करते थे। एक लंगर संगत के लिए और दूसरा लंगर जानवरों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी बाहर कुत्ते, जो भी जानवर बीमार दिखे उसे अपने डेरे में ले आते थे और वहां पर उसके लिए डॉक्टर भी रखा हुआ था उन्होंने इलाज के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने हाथों से उन्हें भोजन डालते थे रोज। एक दिन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कुत्तों का, चेकअप कर रहा है, महापुरुष खाना डाल रहे हैं तो एक कुत्ता जो बीच में से टूटा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शरीर उसका बीच में से टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आधा शरीर पीछे लटका हुआ है पर जीवित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घिसट घिसट कर चल रहा है। डॉक्टर ने महापुरुषों से कहा, महापुरुषों ये जो कुत्ता है, ध्यान से सुनना साथ संगत जी, ये बीच में से टूटा हुआ है, पूरा दिन रोता रहता है, पूरा दिन भौंकता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, इसके आगे भोजन डालते हैं तो दूसरे कुत्ते छीन कर ले जाते हैं, खा भी नहीं पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी मुक्ति हो जाएगी, ये ऐसे जी रहा है, इतना तड़प रहा है। महापुरुष कहने लगे, कर तो सकते हैं पर हुक्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी। महापुरुष कहने लगे, हमारा दिल तड़पता है इसे देखकर, इसका दुख देखकर, पर हुक्म नहीं है। बड़ी सख्ताई से मनाई है कि इसके ऊपर दया नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी। महापुरुष कह रहे हैं कि तरस आता है हमें इसके ऊपर, पर हमें सख्ताई से मना ही है। महापुरुष जाने और गुरु नानक जाने, सख्ताई से मनाइए कि इसके ऊपर दया नहीं करनी, इसे सजा भुगतने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, महापुरुषों इसने कौन सा गुनाह ऐसा किया है? तो यहाँ पर गुरु नानक पातशाह के वचन याद आ गए। जब गुरु नानक पातशाह मर्दाना जी को अपने साथ लेकर चलने लगे ना, तो उन्होंने भाई मर्दाना जी से 3 वचन दिए थे कि 3 काम तुझे करने हैं, तू करेगा, वचन दे 7 वचन तो हमारे साथ चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहला वचन था कि अमृत वेले उठना ही उठना है, रात को सोना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, कितने प्यारा वचन है। अमृत वेले उठना ही उठना है, तब साथ में रखा। अब विचार करके देखो, जो अमृत वेले उठेगा गुरु नानक उसे अपने साथ नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जयकारा बुलाओ तो ऐसा सबको पता चले। पहला वचन कि अमृत वेले उठना ही उठना है, रात को नहीं सोना। दूसरा वचन, केस कत्ल नहीं करने, बाल काटने से मना कर दिया था भाई मर्दाना जी को। तीसरा वचन साथ संगत जी कि निंदा किसी की नहीं करनी। ध्यान देना, ये वचन इस प्रकार से लिखे हुए हैं, निंदा किसी की नहीं करनी, पर अगर गलती से किसी की हो जाए तो हो जाए, पर किसी संत महापुरुष की भूल कर भी सपने में भी निंदा नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी के वचन है, जो संतों की निंदा करें उसे जहर देने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव वो जहर ही खा रहा है अपने आप। गुरु अर्जन देव जी महाराज को 13वीं अष्टपदी सुखमनी साहिब जी में पूरी की पूरी निंदा के ऊपर लिखनी पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी अष्टपदी संत की निंदा के ऊपर है, पूरी अष्टपदी। संत सुंदर सिंह जी कहने लगे, ये पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी, ज्ञानी, पर एक ही काम करता था, महाज्ञानी था, पर एक ही काम करता था, जहां जाता था प्रवचन करता था, केवल संतों की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को तोड़ता था और सिर्फ संतों महापुरुषों की निंदा के सिवाय कुछ नहीं करता था।
इसे बहुत लोगों ने समझाया, भाई नहीं करते, पर नहीं माना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी सजा मिली है, इसे उसकी सजा मिली है। एक कुत्ते का जन्म मिला है और उसके बावजूद उसकी कुत्ते के जन्म में भी इतनी बुरी हालत, क्योंकि वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी कमाल की बात है साध संगत जी, ध्यान देना, ये गुरु नानक का घर है। बाबा अनंत सिंह जी का वचन है, तेरे ढहने की देरी है उसके बख्शने की नहीं। पर यह क्यों नहीं बख्शा गया? कभी विचार किया है कि कुछ लोग क्यों नहीं बख्शे जाते? पता है कौन नहीं बख्शे जाते? अहंकारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वजह है, बड़ी ध्यान से सुनना। हजरत मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में लिखते हैं, एक दिन हजरत मोहम्मद साहब प्रवचन कर रहे थे अपने लोगों में बैठ के, अपने मुरीदों में, तो उन्होंने ये बात कही, कहने लगे सारे बख्शे जाते हैं, सबको खुदा गुनाह माफ कर देता है, पर जो दूसरे की बुराई करता है पीठ के पीछे निंदा, उन्हें माफ नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो किसी ने सवाल किया, पर आप तो गलत कह रहे हो, कल आपने कहा था कि खुदा के आगे कोई झुक के माफी मांगे तो वो बख्शता ही बख्शता है, उसका काम है बख्शना। आज आप कह रहे हो इन्हें नहीं बख्शता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे दोनों बातें सही हैं, ध्यान से समझो। जो झुकेगा उसे बख्शना ही पड़ेगा, पर जो अहंकार निंदक होते हैं ना, वो अहंकारी होते हैं, वो झुकते ही नहीं, वो मरते दम तक माफी मांगते ही नहीं। जो माफी नहीं मांगेगा वो कैसे बख्शा जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदक की अवस्था बन जाती है, वो अहंकारी हो जाता है, और अहंकार झुकने नहीं देता, इंसान को ये फील ही नहीं होने देता कि मैं गलत हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए वो नहीं बख्शा जाता। जो उसकी हालत हुई उस कुत्ते की, मुझे तो डर लगता है कहीं हमारी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डर होना चाहिए साथ संगत जी। क्योंकि निंदा करना और सुनना एक समान है। हम कहें कि हम करते नहीं, पर कोई आके हमें सुना देता है। इसलिए तो कहते हैं बार बार, साकत संग ना कीजिए दूरो जाइए भाग। सामने देख लो साकत पुरुष आ रहा है, वो निंदा करेगा, भाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये पंक्तियां हृदय में बसा लो, बसा लो। तै नर क्या पुराण सुन कीना। तूने ये सुन तो रहा है, पर कर क्या रहा है? अपने मन से कहना है कि हे मन, तू रोज सुनता है, निंदा नहीं करनी, पर बाहर जाके फिर वही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।